हेलो एवरीवन। अभी 3 मिनट में आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। 8:01 पे आपकी क्लास स्टार्ट होगी। 8:01 पे आपकी क्लास स्टार्ट होगी। यस। ऑल राइट, वेलकम टू द मास्टर क्लास। कैसे हैं आप लोग? चैट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू मोहम्मद यूसरान। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस, ठीक है। यस, गुड, ठीक है। तो मैं आप सब लोगों का नाम यहाँ पे देख रहा हूं और एक रिक्वेस्ट है मेरा कि सब लोग अपने अपने नाम से यहाँ पे लॉगिन करेंगे। यस, थैंक यू। सब लोग अपने अपने नाम से यहाँ लॉगिन करेंगे और जिन लोगों ने
अपने डिवाइस के नाम से लॉगिन किया है, किसी ने आईफोन लिखा है, किसी ने सैमसंग लिखा है, किसी ने यूजर लिखा है, तो क्या आप रीनेम कर सकते हैं? अगर पॉसिबल हो तो रीनेम कीजिए प्लीज। यस, गुड। पॉसिबल हो तो रीनेम कर दीजिए। ओके, ठीक है। तो मैं आप सब लोगों को यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं और अभी तक 64 पीपल ज्वाइन हो चुके हैं और 10-15 लोग और ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा इंट्रो लेते हैं आपका कि आप किस सिटी से हैं, अपना सिटी बताइए। यस यस यस, मोहम्मद युसरान। अपने नाम के ऊपर क्लिक करें, यस, और रीनेम कर सकते हैं आप। देखिए, बिजनौर, श्रीनगर, नागपुर, वसाई मुंबई, रत्नागिरी, भुवनेश्वर, अंबाला कैंट, सतारा, दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद, सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, पुणे। वाह, क्या बात है। पूरे इंडिया से लोग हैं हमारे पास इस टाइम पे, है ना। और कल्याण, नोएडा, दिल्ली, लखनऊ, दुर्ग, यस सॉरी, दुर्ग, मुंबई, पटियाला, जयपुर, पंजाब, पुणे, ऑल इंडिया। यस, मोहम्मद युसरान एंड थाने, मुंबई, मथुरा। ओके, ठीक है। तो आप में से कितने लोगों को पता है कि ये क्लास किस चीज के लिए है? क्या आप मुझे बता सकते हैं, एक या दो वर्ड में आप मुझे बता सकते हैं ये क्लास किस चीज के लिए है? एक या दो वर्ड में मुझे बता सकते हैं। माइंड पावर, टाइम मैनेजमेंट, प्रोक्रेस्टिनेशन, टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन, प्रोडक्टिविटी। यस, ठीक है। चलिए, तो देखिए, ये 4 दिनों का वर्कशॉप है और हम लोग बहुत आराम से, बहुत मस्ती में चलेंगे और बहुत जबरदस्त चीजें सीखते हुए चलेंगे। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, आलस से कैसे छोड़े, लाइफ मैनेजमेंट, ऑल टाइम एनर्जेटिक। क्या बात है। देखिए, बहुत सारे लोगों ने मेरे वेबसाइट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है और उनको याद भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ कि देखिए, ये कोई मोटिवेशनल क्लास नहीं है, आप समझिएगा। ये जो 4 दिनों का जो क्लास है ना, ये कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्या है? ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये, ठीक है ना। ये कोई मोटिवेशनल क्लास नहीं है कि मैं आपको मोटिवेट करूं और मोटिवेट करने के बाद आपके अंदर एक जबरदस्त फायर क्रिएट हो जाए, ठीक है। और वो फायर जो है, आपको पता ही है, आप सब लोग यूट्यूब पे जाते होंगे, फेसबुक पे जाते होंगे, एक से एक जबरदस्त वीडियोज मिलते हैं, आप उनको देखते हैं और एक जबरदस्त मोटिवेशन क्रिएट होता है। लेकिन वो मोटिवेशन 2 दिन रहता है, मेरे ख्याल से तीसरे दिन तो नहीं रहता है, ठीक है ना, या 2-4 दिन चलिए रहता हो, ठीक। तो ये कोई मोटिवेशनल क्लास नहीं है। इन 4 दिनों में मैं आपको श्योर शॉट, प्रूवन और साइंटिफिक टेक्निक देने वाला हूं और वो किन चीजों के लिए होगा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए, ऑल अबाउट द वर्कशॉप, यहां से हम लोग चलते हैं और बहुत मजे में चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, एक एक चीज को तरीके से, सीक्वेंस से सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, देखिए, सुपर प्रोडक्टिविटी। ये जो वर्कशॉप है, ये सुपर प्रोडक्टिविटी के लिए है। अब इसे हम समझते हैं कि क्यों ये सुपर प्रोडक्टिविटी के लिए है। तो इन 4 दिनों के अंदर आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन टास्क मैनेजमेंट सिस्टम में सिखाऊंगा। मैं अगर कह रहा हूं दुनिया का सबसे बेहतरीन, तो वाकई वो दुनिया का सबसे बेहतरीन टास्क मैनेजमेंट सिस्टम है। उसका रीजन ये है कि इस समय वर्ल्ड के टॉप टॉप 1%, टॉप 0.1% लोग इस सिस्टम को यूज कर रहे हैं। स्पेशली एलॉन मस्क और बिल गेट्स इस टास्क मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हैं, ठीक है। तो इस टास्क मैनेजमेंट सिस्टम को मैं आपको सिखाऊंगा। मेरी वेबसाइट पे आपने कहीं पे देखा होगा, क्या लिखा हुआ है, यू कैन फिनिश 100 इंपॉर्टेंट टास्क इन अ वीक, ठीक है ना। एक हफ्ते के अंदर आप 100 इंपॉर्टेंट टास्क को फिनिश कर सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है ना। लेकिन मैं कहता हूं ये गलत लिखा हुआ है, ये सही नहीं है।
क्यों कह रहा हूं मैं सही नहीं है? क्यों? क्योंकि अगर आप इस टास्क मैनेजमेंट सिस्टम को सही तरीके से परफॉर्म करते हैं तो आप डेली एक दिन में 30 से 40 इंपॉर्टेंट टास्क को फिनिश कर सकते हैं, ठीक है ना? और आज नहीं, इन 4 दिनों के अंदर में आप खुद मुझे बताएंगे कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा 100% पॉसिबल है, ठीक है ना? तो उससे होगा क्या? देखिए, अगर आप सुपर प्रोडक्टिव हो जाते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, कभी आपने गौर किया है? सुपर प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट कामों को फिनिश करना और ज्यादा से ज्यादा चीजों को अकॉम्प्लिश करना। तो अगर आप डेली 8 से 10 घंटे अपने कामों में बिजी रहते हैं तो क्या होगा? वो सारे काम 4 से 5 घंटे में फिनिश हो जाएंगे और उसके बाद से आपके पास फ्री टाइम होगा। उस फ्री टाइम का क्या करना है? उस फ्री टाइम को आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, फ्रेंड्स को दीजिए, खुद को दीजिए, अपने हॉबी को दीजिए, अपने माइंड को दीजिए, अपने बॉडी को दीजिए। जरूरत है, आप समझिए, जरूरत है, जरूरत है। सोचिए कितना समय हो चुका, जरा 10-15 मिनट इत्मीनान से एकांत में बैठे हुए। कितना समय हो गया अपने किसी खास दोस्त के साथ घंटे 2 घंटे समय बिताए हुए। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? अगर प्रोडक्टिविटी कम होती है तो आपका पूरा दिन कंज्यूम हो जाता है, पूरा दिन बेकार हो जाता है, पूरे दिन आप काम करते रह जाते हैं खुद के लिए, खुद के मेंटल पीस के लिए, खुद की बॉडी के लिए आपके पास समय नहीं बचता है। तो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? सुपर प्रोडक्टिविटी। अगर आप इस टास्क मैनेजमेंट सिस्टम को सही तरीके से सीखते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या होगी? आप सुपर प्रोडक्टिव हो जाएंगे। एक सामान्य इंसान के मुकाबले कम से कम 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे और आप हर हफ्ते कम से कम 100 इंपॉर्टेंट टास्क को फिनिश कर पाएंगे। टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। नंबर 2 देखिए, सेकंड लाइन क्या लिखा हुआ है? किल लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन फॉरएवर फ्रॉम योर लाइफ। अब देखिए, आपने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज देखे होंगे, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होगा। उसमें बार बार ये चीजें आती हैं कि आलस मत करो, बल्कि क्या करो? मैसिव एक्शन लो। आपने सुना होगा ना? लेकिन किसी ने कभी पलट के उनसे सवाल नहीं किया कि भाई ठीक है, आलस को छोड़ो, प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ो, मानता हूं आपकी बात, लेकिन कैसे? कैसे? आलस को कैसे छोड़ूं मैं? प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे खत्म करूं अपने जीवन से? तो आपको इन 4 दिनों के अंदर में एक जबरदस्त प्रूवन और साइंटिफिक टेक्निक दी जाएगी। आपके जीवन से आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है, ठीक है ना? ऐसा मैं दावे से कैसा कह सकता हूं? क्योंकि हमारे पास 5000 स्टूडेंट्स हैं जो हमारे एडवांस लेवल ट्रेनिंग में है। हर एक व्यक्ति इस पर्टिकुलर टेक्निक को यूज करता है और हमारे जीवन से, इंक्लूडिंग मी, हमारे जीवन से लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं, ठीक है? अब आते हैं हम लोग, देखिए थर्ड पॉइंट क्या है? गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है? तो कुछ ऐसा आपको माइंड ट्रिक में देने वाला हूं। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को मानते होंगे ना कि यार कई बार मुझे लगता है कि मैं अपने कंफर्ट जोन में चला गया हूं और मैं उसमें से निकल नहीं पा रहा हूं। मानते हैं इस बात को? कई बार ऐसा होता है ना, लगता है कि मैं अपने कंफर्ट जोन में चला गया हूं और मैं उस कंफर्ट जोन से नहीं निकल पा रहा। आपको एक जबरदस्त टेक्निक देने वाला हूं मैं, हमेशा हर वक्त 100% ऑफ द टाइम ये काम करेगा और आप अपने कंफर्ट जोन से बहुत आसानी से बाहर निकल सकते हैं। लास्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है? बी 100% कंसिस्टेंट इन एनी हैबिट, ठीक है? ये जितनी भी हैबिट आप सोचते हैं ना, कभी आपने गौर किया है जिस हैबिट को आप अपने जीवन में ले करके आना चाहते हैं, 4-5 दिनों तक तो आप बड़े अच्छे से उसे कर ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद आप उस पर्टिकुलर हैबिट में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, वो छूट जाता है। मानते हैं इस बात को? ठीक है ना? तो यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्मूला मैं आपको देने वाला हूं कि मैं और मेरी कम्युनिटी, हम लोग 100% कंसिस्टेंट रहते हैं किसी भी हैबिट में, ठीक है ना? कुछ कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लेते हैं आप ट्रैवलिंग में चले गए या आपके घर कोई गेस्ट आ गए, चलिए महीने 2 महीने में अगर 2-4 दिन डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उसे हम नहीं कहते हैं, लेकिन
बाकी का जो समय बचा उसमें 100% आप कंसिस्टेंट रहेंगे किसी भी हैबिट, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट वर्कशॉप का डिटेल्स है जो मैंने आपको समझाया है। इन 4 दिनों में हम लोग ये सारी चीजें कवर करेंगे और एक एक चीज को बड़े बारीकी से हम लोग सीखते हुए चले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से समराइज कर देता हूं आपको। इन 4 दिनों में मैं आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन टास्क मैनेजमेंट सिस्टम सिखाने वाला हूं। उस टास्क मैनेजमेंट सिस्टम को अगर आप सीख लेते हैं तो आप हर हफ्ते कम से कम अपने 100 इंपॉर्टेंट टास्क को बड़े मजे से फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। आपके जीवन से लेजीनेस खत्म होने वाला है, प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म होने वाला है। आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना सीख जाएंगे बड़े आसानी से, बड़े प्यार से। और सबसे लास्ट पॉइंट है कि आप किसी भी हैबिट में 100% कंसिस्टेंट रह सकते हैं, उसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इस वर्कशॉप के अंदर, ठीक। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सिलेबस को और एक एक चीज को हम लोग बड़े तरीके से सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले कि मैं सिलेबस को स्टार्ट करूं तो जनरली क्या होता है कि हमारे वर्कशॉप में हर महीने ऑलमोस्ट 700 से 800 लोग, नए लोग आते हैं हर बार, हर महीने। और उनमें से कुछ लोगों का ये सवाल होता है, क्योंकि इसका आंसर मैं पहले ही दे दूं क्योंकि इसके पहले कहीं से वो सवाल उठे। तो कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि दादा आप ये प्रोडक्टिविटी का वर्कशॉप क्यों लगाते हो और इसका जो टिकट प्राइस है ये 199 रुपीज क्यों। तो सबसे पहले मैं 199 रुपीज का, आप में से जितने भी लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है आपको पता होगा, इसका एक टिकट है जो कि 199 रुपीज का है, ठीक है। वो बहुत ही छोटा अमाउंट है, बहुत ही छोटा अमाउंट इसलिए रखा गया है कि बहुत छोटे को छोड़ देते हैं, अमाउंट इसलिए रखा गया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि सिर्फ वो लोग आए जो लोग सीरियस हों वर्कशॉप के अंदर। क्योंकि आज से लगभग 1-1.5 साल पहले जब ऑफलाइन वर्कशॉप में लेता था और ऑलमोस्ट उस समय तक मैं 4000 लोगों को ट्रेन कर चुका था, तो हम क्या देखते थे जब मैं फ्री वर्कशॉप लगाता था ना तो लोग आते थे लेकिन सीरियसली उसको फॉलो नहीं करते थे, ठीक है। उसके बाद हमने इसको टिकट बेस्ड कर दिया है, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये प्रोडक्टिविटी का वर्कशॉप मैं क्यों लगाता हूँ, क्या जरूरत है प्रोडक्टिविटी का वर्कशॉप लगाने की। तो मैं एक छोटा सा इंसिडेंट यहाँ पे आपके सामने शेयर करूंगा और उस इंसिडेंट को मैं ऐसे ही शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, नहीं। उस इंसिडेंट को मैं शेयर इसलिए कर रहा हूं आपके सामने क्योंकि उसके पीछे एक बहुत जबरदस्त सीक्रेट मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो ये बात है 2017। तो मैं आपके सामने अपनी पूरी लाइफ रखना चाहता हूं कि 2017 तक मेरी लाइफ कैसी थी। 2017 तक मेरी लाइफ कैसी थी, सिर्फ एक स्लाइड दिखाऊंगा आपको और यहाँ पे आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि मेरी लाइफ कैसी थी। देखिए राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, इनडिसिप्लिन्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, अनसक्सेसफुल एंड स्ट्रेस्ड। मैं पूरी तरीके से इनडिसिप्लिन था और अनऑर्गेनाइज था, बिल्कुल अस्त व्यस्त। मुझे कुछ नहीं पता रहता था मेरा कौन सा सामान कहाँ पड़ा है, मुझे कौन से काम करने हैं, मुझे कल क्या करना है, इस हफ्ते क्या करना है, इस महीने क्या करना है, कुछ नहीं पता होता। तो चूंकि मैं बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड था उस वजह से भी मैं अनसक्सेसफुल था। और चूंकि मैं अनसक्सेसफुल था मैं हमेशा चिंतित रहता था, तनाव में रहता था कि क्या होगा लाइफ का। मेरी मेरी जो टोटल इनकम थी उस टाइम पे 25,000 रुपीज मंथली, 25,000 रुपए महीने। और जब तीसरा हफ्ता शुरू होता था ना महीने का तो मैं सोच में पड़ जाता था कि बाकी जो आगे के जो दिन बचे हुए महीने में वो कैसे निकलने वाले हैं और मुझे पैसा कहाँ से मिलने वाला है, मैं अपना खर्चा कैसे उठाऊं। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, आप में से कितने लोग 100% अग्री करते हैं कि जिस तरह से आप लाइफ को अभी जी रहे हैं उस तरह से आगे और नहीं जीना चाहते। चैट में लिखेंगे यस, ठीक है ना, या चैट में लिखेंगे मी। आप में से कितने लोग 100% अग्री करते हैं कि जिस तरह से अभी आप लाइफ को जी रहे हैं आप उस तरह से लाइफ को आगे नहीं जीना चाहते। देखिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, मोर देन 35 पीपल। यस, देखिए विकास, मनोज, मिस्टर अरग्य, सारंग, तौसीब, प्रदीप, शकीब, सचिन, जयपॉल, महेश, तेजवान, अनीता, जीके, प्रदीप,
अभिषेक, अमित, तेजवान, बसंत, प्रेम, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, मोर देन 45 पीपल, ठीक है। तो अब समझिए एग्जैक्टली यही कंडीशन मेरी थी। मैं बार बार खुद से कहता था कि जिस तरह से मैं जीवन को जी रहा हूं उस तरह से मैं आगे जीवन को नहीं जीना चाहता हूं। और इतनी गहरी इच्छा थी मेरी, इतनी गहरी प्यास थी, एक तड़प थी मेरी, कि आपने एक कोई पर्टिकुलर कोई फिल्म है, उसका एक डायलॉग है कि जिस चीज को आप बहुत शिद्दत से चाहो पूरी कायनात लग जाती है उसको आपसे मिलाने, उसको आपसे मिलाने। कोई पर्टिकुलर फिल्म है, ठीक है ना, उसका डायलॉग है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। तो मेरे पास एक बहुत बुरी हैबिट थी, मैं YouTube के ऊपर जा करके ना घंटों स्क्रॉल करता रहता था और वीडियोज को सर्च करता रहता था, और जो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज मुझे लगते थे मैं उन वीडियोज को देखता रहता था, कई कई घंटे बीत जाते थे। अचानक से एक दिन मेरे सामने एक वर्कशॉप का एड आया, और वो वर्कशॉप किसका था? दुनिया के बेस्ट हैबिट कोच जेम्स क्लियर साहब का। उस वर्कशॉप के डिटेल्स को जब मैंने पढ़ा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद यूनिवर्स ने मेरी मदद करने के लिए इस वर्कशॉप को डिजाइन किया। शायद यूनिवर्स ने इस वर्कशॉप को डिजाइन मेरे लिए ही किया हो, मुझे ऐसा समझ में आया। मैंने तय किया कि मैं इस वर्कशॉप को जरूर अटेंड करूंगा। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। वो समस्या ये थी कि वो वर्कशॉप यूएस में था, और उस वर्कशॉप में जाने आने का खर्च, टिकट का खर्च, रहने का खर्च, खाने पीने का खर्च, ये सब कैलकुलेशन के बाद मुझे समझ में आया कि 2 लाख रुपए का खर्च था। मेरे जैसा एक व्यक्ति जो 25,000 रुपए अर्न करता था। तो फैमिली के अंदर से ना जबरदस्त रेजिस्टेंसेस क्रिएट हुए। लोगों ने एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन मुझसे पूछा कि तुम पूरे महीने इतनी सारी मेहनत करके 25,000 रुपए अर्न करते हो, अगर तुम इस 4 दिन के वर्कशॉप को अटेंड भी कर लो तो उससे क्या हो जाएगा? लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने ठान लिया था। मैंने कहा कि नहीं, मैं इस वर्कशॉप को जरूर अटेंड करूंगा। और आप देखिए वो वर्कशॉप भी एग्जैक्टली 4 दिनों का ही था। मैं यूएस गया, मैंने उस वर्कशॉप को अटेंड किया, और पहले दिन उस वर्कशॉप को अटेंड करने के पहले ही दिन शाम को आकर के होटल में बैठ करके मैं रो रहा था। लिटरली मैं रो रहा था। इसलिए नहीं कि मैं फंस गया था, इसलिए कि मुझे एग्जैक्टली समझ में आ गया था कि मैं किस वजह से इनडिसिप्लिन्ड हूं, मैं किस वजह से बार बार टाइम वेस्ट करता रहता हूं, किस वजह से मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है, किस वजह से मेरे अंदर काम करने की जबरदस्त इच्छा नहीं पैदा होती है, किस वजह से मैं गोल्स नहीं बनाता हूं, किस वजह से मेरी हैबिट्स जो है वो कंसिस्टेंट। मुझे एग्जैक्टली समझ में आ चुका था कि क्या वजह है। आप समझिए उस 4 दिन के वर्कशॉप को करने के बाद जो मेरी लाइफ हुई, वो लाइफ ये है आपके सामने। मैं आज भी यही लाइफ जी रहा हूं, आप समझिएगा। इस एक स्लाइड से मैं पूरी बात कहना चाहता हूं। देखिए राइट साइड में क्या लिखा हुआ है? 100% डिसिप्लिन, fully organized, 10x successful, calm and happy like a monk। आप समझिए मेरी कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, यहाँ बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं। यस, देखिए जय पॉल ने लिखा हुआ ओम शांति ओम, ठीक है, ये फिल्म था वो जिसमें ये डायलॉग था, ठीक है। तो यहाँ ऑलरेडी मेरे बहुत सारे क्लाइंट बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे लोग जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो बोलते हैं कि दादा आप हमेशा खुश रहते हो, हमेशा मस्त रहते हो, उसका कारण क्या है? तो इस वर्कशॉप के दौरान आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो मैं आपको बताऊं कि उन 4 दिनों में बहुत सारी चीजें मैंने सीखी। मुझे समझ आ गया कि मैं एग्जैक्टली क्यों इनडिसिप्लिन था, अनप्रोडक्टिव था, हमेशा टाइम वेस्ट करता रहता था, काम में मेरा मन क्यों नहीं लगता था, वो मुझे पता चला। ठीक है। तो उस 4 दिन के वर्कशॉप के बाद ये मेरी लाइफ है, और इसका सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद से मैं शांत रहने लगा, रिलैक्स्ड रहने लगा, खुश रहने लगा। ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त बात आपको बताने जा रहा हूं, और वो ये है कि जो 4 दिन का वर्कशॉप मैंने जेम्स क्लियर के अंडर में किया था, एग्जैक्टली वही 4 दिनों का वर्कशॉप मैं आपको देने जा रहा हूं, आपको सिखाने जा रहा हूं। ठीक है।
मैं दोबारा कहता हूं, जो 4 दिनों का वर्कशॉप मैंने जेम्स क्लियर के अंडर में किया था, एग्जैक्टली वही वर्कशॉप मैं आपको देने जा रहा हूं इन 4 दिनों। कितने लोगों के लिए ये एक माइंड ब्लोइंग अपॉर्चुनिटी है? चैट बॉक्स में लिखेंगे MB, चैट बॉक्स में लिखेंगे MB। मैं देख रहा हूं, ठीक है, मैं देख रहा हूं कितने लोगों के लिए एक माइंड ब्लोइंग अपॉर्चुनिटी। यस, देखिए बहुत सारे लोग हैं, अनीता, आदित्यपाल, मनोज, अयूब, विकास, भावेश, इम्तियाज, राहुल, अमित, सुशील, जयपॉल, सचिन, किरण, प्रेमलाल, लूना, MK बाजपेयी, राम, मोहम्मद सरताज, दिनेश, सुशील, गजेंद्र, दुष्यंत, अभिषेक, दिनेश, GK साहू, प्रदीप, बहुत सारे लोग हैं। वाह, क्या बात है। देखिए मोर देन 50 पीपल, मोर देन 50 पीपल। ठीक है, ठीक है। तो अब समझिए, एक चीज मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं, और वो ये है मेरा फाइनेंशियल कंडीशन। ठीक है ना, फाइनेंशियल कंडीशन में क्यों रख रहा हूं उसका भी एक रीजन मैं आपको बताऊंगा। मैं फाइनेंशियल कंडीशन इसलिए नहीं रख रहा हूं कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बहुत कमाता हूं, नहीं, उसके पीछे कुछ खास रीजन है, आप समझिएगा। तो सबसे ऊपर से हम देखते हैं, मुझे हर बार मुझे बताने में ये खुशी होती है कि आप समझिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो 25,000 रुपीज अर्न करता था, आज मेरे पास एक वर्ल्ड क्लास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका नाम है ITS प्राइवेट लिमिटेड। और आप समझिए, बिना 1 रुपया भी इन्वेस्ट किए हम लोग हर महीने 2.5 करोड़ रुपए का, लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए का ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये एक वर्ल्ड क्लास कंपनी है। नंबर 2, कर्मोदय फाउंडेशन। इसे आज से 2.5 साल पहले मैंने स्टैब्लिश किया था, और आज 12 देशों में लगभग 70 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हम लोग कर्मोदय फाउंडेशन के अंडर में कर रहे हैं। नंबर 3, 7 फिगर इनकम। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा इसका मतलब क्या होता है। जो लोग नहीं जानते हैं, मैं बता रहा हूं, महीने के कम से कम 10 लाख रुपए अर्न करने को 7 फिगर इनकम बोलते हैं। कम से कम 10 लाख रुपए अर्न करने को 7 फिगर इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं हम लोग, आप अब समझिएगा, ये जो 4 दिनों का जो वर्कशॉप है ना, इस 4 दिनों के वर्कशॉप में मैंने एक से एक बेहतरीन और प्रीसियस और कीमती मैंने कॉन्सेप्ट सीखे, जिन कॉन्सेप्ट ने मेरा पूरा जीवन चेंज कर दिया। आपको इन 4 दिनों में वो सारी चीजें मिलेंगी, और आपको भी समझ आएगा कि इन चीजों की क्या खासियत है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने वो एक सबसे नंबर 1 कॉन्सेप्ट रखने जा रहा हूं, जिस कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने एक वर्ल्ड क्लास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खड़ी की है। ठीक है, वर्ल्ड क्लास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आप सोचिए, इसमें मेरे पास उस समय कोई भी कैपिटल नहीं था, लेकिन इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को रखने के बाद, उसको यूज करने के बाद, बिना इन्वेस्टमेंट के हम लोग 2 से 2.5 करोड़ रुपए पे पहुंच चुके हैं। मंथली 2 से 2.5 करोड़ रुपए का ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, वो नंबर 1 कॉन्सेप्ट जो मैंने उस वर्कशॉप में सीखा, आप में से कितने लोग उस कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं? चैट बॉक्स में लिखेंगे रेडी, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। चैट बॉक्स में लिखेंगे रेडी, चैट बॉक्स में लिखेंगे रेडी, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। यस, देखिए बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, सुशील, जयपॉल, राघवेंद्र, आदित्यपाल, इम्तियाज, S चौधरी, दुष्यंत, तौसीब, मनोज, अमित, मनोज कुमार, अनीता, अयूब, शकीब अहमद, सौरभ, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो इसके पहले कि मैं वो कॉन्सेप्ट आपके सामने रखूं, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं। आप सोचिए, ये जो वर्कशॉप है ना, ये लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन को हमेशा के लिए खत्म करने के बाद आपको सुपर प्रोडक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, किस चीज के लिए? लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन को हमेशा के लिए खत्म करना है। तो आप सोचिए, इन 4 दिनों के वर्कशॉप में भी अगर आप लेजीनेस बरतेंगे, अगर आप आलस को शो करेंगे इन 4 दिनों में भी, तो क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक रूल सेट कर रहा हूं, रूल नंबर 1, मैं एक रूल सेट कर रहा हूं, और उस रूल को हम सब लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, रूल क्या है कि जब भी मैं कहता हूं आपको कि चैट बॉक्स के अंदर रिस्पॉन्ड कीजिए, आपको जल्दी से रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, आपको वर्कशॉप के दौरान लेजीनेस शो नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, जब भी मैं आपसे कहता हूं ना कि
कोई चीज आप रेस्पॉन्ड कीजिए चैट बॉक्स में, जल्दी से हमें रेस्पॉन्ड करना है, हमें आलसी होकर के नहीं बैठना है। मैं देखता हूं कितने लोग यहाँ पे हैं जो एक्टिव रहते हैं और पूरी तरीके से एब्जॉर्ब्ड रहते हैं वर्कशॉप के अंदर। क्योंकि आप समझिए मुझे फायदा क्यों हुआ उन 4 दिनों के वर्कशॉप में, उसका रीजन ये था कि एक बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा होता है ना, उसके सामने कोई इवेंट होता है, कुछ कोई चीज होती है, तो उसके अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है उसके अंदर और उन चीजों को सीखने लगता है। मैं आप सब लोगों से कहता हूं इन 4 दिनों में आपको भूल जाना है कि आप एक वयस्क इंसान हो, एडल्ट व्यक्ति हो। आपको एक बच्चे की तरह इस वर्कशॉप के साथ इन्वॉल्व हो जाना है। चारों दिन इस वर्कशॉप को लाइव अटेंड करना है। आप देखिए, आप फोर्थ डे आप खुद मुझसे बोलेंगे कि दादा मैं टास्क मैनेजमेंट का एक्सपर्ट हो चुका हूं और अब मैं हर हफ्ते बड़े मजे से हंसते खेलते हुए, डांस करते हुए, मैं हर हफ्ते अपने 100 इंपॉर्टेंट टास्क को फिनिश कर सकता हूं। आपको खुद ये कॉन्फिडेंस होगा, ठीक। लेकिन शर्त है, चारों दिन लाइव अटेंड करना होगा। जो लोग रिकॉर्डिंग्स के भरोसे रहेंगे उनके जीवन में कोई सुधार नहीं आने वाला है, ठीक। तो वो नंबर 1 कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ चेंज हुई है, जिसकी वजह से मैं एक वर्ल्ड क्लास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने में कामयाब रहा, वो आपके सामने है। सरेंडर टू अ मेंटर। सरेंडर टू अ मेंटर, अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे वहां पे समझ में आया जब मैं जेम्स क्लियर साहब के वर्कशॉप में था। मैंने उनको गुरु स्वीकार किया और वहां पे उसके बाद से मुझे कुछ ऐसी बातें समझ में आई कि उनको मैंने अपने जीवन में शामिल किया। और जब मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट की तो सबसे पहले मुझे ये नंबर 1 कॉन्सेप्ट समझ में आया, सरेंडर टू अ मेंटर। मैंने एक मेंटर हायर किया अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, क्योंकि मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता था, लेकिन मैंने ये कंपनी स्टार्ट की। तो मैंने अपने लिए एक मेंटर हायर किया, मैंने अपने लिए एक मेंटर नियुक्त किया और उसके बाद से मैंने देखा कि मुझे हर तरह से गाइड करने के लिए मेरे गुरु तैयार थे और उन्होंने हमें इस तरीके से गाइड किया, क्योंकि वो 14-15 सालों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में और ट्रेड में काम कर रहे थे। तो जो परेशानियां हमें 2 साल बाद आने वाली थी, उन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि ये परेशानी तुम्हें आ सकती है, इसलिए अभी ऐसे नहीं, आपको ऐसे करना है काम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूं, हमेशा आपके जीवन में एक मेंटर होने चाहिए जो आपको हर तरह से गाइड कर सके। जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आगे आने वाली है वो अभी बता सके कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ सकती है। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ये नंबर 1 कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इस प्रोडक्टिविटी वर्कशॉप को आगे लेके चल रहे हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, ठीक है ना। रूल नंबर 1 याद है, चैट बॉक्स में जल्दी से रेस्पॉन्ड करना है, एक बच्चे की तरह इन्वॉल्व होकर के इस वर्कशॉप को करना है। तो मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं, आप में से कितने लोग इन 4 दिनों के लिए मुझे अपना मेंटर नियुक्त करते हैं? चैट बॉक्स में लिखेंगे मी, ठीक है ना। चैट बॉक्स में लिखेंगे मी, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। आप में से कितने लोग इन 4 दिनों के लिए मुझे अपना मेंटर नियुक्त करते हैं? ठीक है, क्योंकि जो लोग मेंटर नियुक्त कर रहे हैं मुझे, वाकई उनके जीवन में चेंज आना ही है, ठीक है, आएगा ही। ठीक है, मैं यहाँ देख रहा हूँ मोर देन 65 मैसेजेस मेरे पास हैं और यहाँ पे 79 पीपल बैठ चुके हैं। मोर देन 70 मैसेजेस, वाह क्या बात है, अमेजिंग। ठीक है, कनवाल, रुपेश, बीरेंद्र, भावेश, रियलमी, आलोक, विकास, मोहम्मद, सरताज, मोहम्मद युसरान, भावेश, दिनेश, ठीक है, अभिषेक, नंदिता, तेजवान, दुष्यंत, सत्यम, जितेंद्र अरोड़ा, अरग्यम, लूना राम, वाह क्या बात है, मोर देन 70 मैसेजेस। ठीक है, तो मैं एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि हमारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे एडवांस लेवल ट्रेनिंग में हैं इस टाइम पे, 5000 स्टूडेंट्स हैं और कोई भी स्टूडेंट मुझे नाम से नहीं बुलाता है, मुझे सर भी नहीं बोलता है, सब लोग मुझे दादा कहते हैं। हमारी कम्युनिटी में सब लोग मुझे जो है दादा कहते हैं, दादा मतलब बड़ा भाई। तो अगर आप मुझसे आगे जुड़ते हैं ना, तो मैं हमेशा आपके बड़े भाई के रोल में रहता हूं। मैं डेली बेसिस पे असाइनमेंट्स देता हूं, डेली बेसिस पे आपको चैलेंजेस देता हूं, डेली बेसिस पे आपको होमवर्क देता हूं।
और वो सारी चीजें पूरा करके आपको डेली बेसिस पे सबमिट करनी होती है, मुझे रिपोर्ट करना होता है, ठीक है ना। तो मैं हमेशा एक बड़े भाई के रोल में रहता हूं, आपको 100% अकाउंटेबल होना होता है मेरे लिए, ठीक है ना, इसलिए लोग मुझे दादा कहते हैं। तो जिन लोगों ने अभी मुझे एज अ मेंटर स्वीकार किया है, चैट बॉक्स में एक बार लिखिए दादा, DADA, दादा, ठीक है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैट बॉक्स में लिखेंगे दादा, DADA, दादा मतलब बड़ा भाई, ठीक है। देखिए मोर देन 45 मैसेजेस हैं यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर, 50 मैसेजेस, ठीक है। वाह, अमेजिंग, ठीक है, गुड, ठीक है। तो इन 4 दिनों के लिए आपने मुझे अपना मेंटर स्वीकार किया है, तो जैसा मैं कहता हूं वैसा आप लोग कीजिए आगे। अब समझते हैं यहां से हमारा ये एक्चुअल प्रोडक्टिविटी की बात यहां से स्टार्ट हो रही है, ध्यान दीजिएगा। ये 8 प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर ये टोटल वर्कशॉप है। टोटल वर्कशॉप जो है ना, इन 8 प्रॉब्लम्स के ऊपर है, और इन 8 प्रॉब्लम्स को आपकी लाइफ से जड़ से खत्म करना है। आप समझिएगा, और क्यों जड़ से खत्म करना है, इन 8 प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है, मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूं। लेकिन मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, इन 8 प्रॉब्लम्स को ऊपर से नीचे की तरफ आप पढ़ेंगे, और उसके बाद से आप मुझे बताइए कि इन 8 में से कितनी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं, ठीक है। अगर 8 प्रॉब्लम हो ना, तो 8 के 8 लिख दो, ऑल 8 लिख दो, ठीक है ना। अपने मेंटर से कुछ नहीं छुपाना है, आप इन प्रॉब्लम्स को देखिए, ठीक है ना, और आप मुझे बताइए कि ये 8 में से कितनी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में। 7 है तो 7, 8 है तो 8 लिखिए, 6 है तो 6 लिखिए, जितनी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है ईमानदारी से आप यहाँ पे मुझे बताइए। देखिए, ठीक है ना। अयूब कह रहे हैं 8, मोहम्मद सरताज ऑल 8, मोहम्मद युसरान ऑल 8, राजू ऑल 8, प्रदीप 8, लूना 8, भावेश 8, देखिए 8 ऑल 8 ऑल 8 ऑल 8 ऑल 8। देखिए कुछ 7 वाले भी हैं, ठीक है ना, जैसे मनोज हैं तो वो कह रहे हैं कि 7 प्रॉब्लम्स तो है मेरी लाइफ में, ठीक है। दीपक ऑल 8, किरण 8 ऑल 8 ऑल 8 6 7, ठीक है ना, 8 8 8 8, ठीक है। ज्यादातर लोगों की लाइफ में ये 8 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ऊपर से मैं पढ़ता हूं इन प्रॉब्लम्स को, देखिए। इनडिसिप्लिन, इनकंसिस्टेंसी, प्रोक्रेस्टिनेशन, कंफर्ट जोन। देखिए प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब मैं बता दूं, टाल मटोल की आदत, ठीक है ना, टाल मटोल की आदत, इसको हिंदी में बोलते हैं टाल मटोल की आदत। कंफर्ट जोन, लेजीनेस, अंडर प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड टाइम वेस्टिंग, ठीक है। ये 8 प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी लाइफ में 100% हैं, ठीक है ना। आप, मैं यहां देख रहा हूं ऑलमोस्ट 90% लोगों ने लिखा है ऑल 8, 8 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। ये 8 प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है। अब इसको हम धीरे धीरे करके ना आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट यहाँ पे समझ में आने वाला है। देखिएगा, मैंने एक पिरामिड यहाँ पे बनाया हुआ है, और यहाँ सबसे ऊपर एक रेड लाइन है, और देखिए उसके ऊपर लिखा हुआ है 1%, 96%। कोई गेस कर सकता है क्या कि इसका मतलब क्या हो सकता है? 1% और 96% का मतलब क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? जो लोग गेस कर सके ना, वो लिखिए चैट बॉक्स के अंदर, एक सेंटेंस में बता सकते हैं आप कि इसका मतलब क्या हो सकता है। यस, देखिए, कोई गेस कर सकता है क्या? यहाँ पे 79 पीपल हैं, देखिए। यस, एस चौधरी ने सही लिखा है, 1% is free from that problems, no idea, start with 1% ends with 96, average 1% topper, ठीक है। एक लोग हैं, 1% लोग हैं, राजू, ठीक है। अब समझते हैं इसको, देखिए इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, लेकिन मैंने जिस मतलब से इस चीज को लिखा है ना, 1% और 96%, इसका मतलब मैं आपके स्क्रीन पर रखता हूं। 1% earn 96% of all the money. 1% people earn 96% of all the money. आप समझिए, दुनिया के जो सिर्फ 1% लोग हैं ना, वो दुनिया का 96% वेल्थ अपने पास रखते हैं,
दुनिया का 96% पैसा सिर्फ दुनिया के 1% लोगों के पास है। आप समझिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये फैक्ट आपने कभी सुना नहीं है, ये फैक्ट आपने सुना है, लेकिन इसके पीछे की कहानी मैं आपको समझाता हूं। दुनिया में सिर्फ 1% लोग हैं जिनके पास दुनिया का ऑलमोस्ट सारा ही पैसा है। उन लोगों के पास 96% वेल्थ है इन लोगों के पास। आप सोचिएगा, जरा थोड़े से लोग हैं, उन थोड़े से लोगों के पास 96% वेल्थ है दुनिया का, मतलब सारा ही पैसा उन्हीं के पास है। कभी आपने गौर किया है? कभी? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो 1% लोग हैं ना, जो बहुत ही धनी हैं, ये 1% लोग हैं जो टॉप पे हैं और दुनिया का ऑलमोस्ट सारा पैसा अपने पास रखते हैं। ये लोग तय करते हैं कि बाकी के 99% लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। ये दुनिया के टॉप 1% लोग डिसाइड करते हैं कि बाकी के 99% मीडियोकर पीपल जीवन को कैसे जिएंगे। ये लोग डिसाइड करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कभी आपने गौर किया है कि इन 1% लोगों की क्वालिटी क्या है? इन 1% लोगों की क्वालिटी क्या है? क्यों 1% में हैं ये लोग? क्यों? कभी आपने गौर किया है? सोचिए। और ऐसा नहीं है कि 1% लोग बहुत कम होते हैं, बहुत कम नहीं होते हैं। आप सोचिएगा, इंडिया के अंदर ये 1% लोग पता है कितने हैं? ऑलमोस्ट 1,30,00,000। ठीक है ना, 30 लाख और छोड़ देते हैं, ठीक है ना, 30 लाख छोड़ देते हैं। इंडिया के अंदर ये बहुत धनवान जो लोग हैं ना, वो थोड़े बहुत नहीं है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख नहीं है, 1 करोड़ लोग हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये आपके बीच में नहीं है, ये 1% लोग आपके बीच में भी रहते हैं, आपके सामने भी रहते हैं, आपके कहीं ना कहीं आसपास रहते हैं, आपके रिलेटिव्स में भी बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया के टॉप 1% लोगों में आते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे लोग, जैसे जब मैं वर्कशॉप में जब मैं ये चीजें बोलता हूँ ना, दुनिया के टॉप 1% लोग, तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दादा आप हमेशा दुनिया के टॉप 1% लोगों की बात करते हो, क्या आप दुनिया के टॉप 1% लोगों में से हो या नहीं हो? सीधी बात है ना, ये बहुत बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है ना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दादा आप हमेशा दुनिया के टॉप 1% लोगों की बात करते हो, क्या आप दुनिया के टॉप 1% लोगों में हो? और मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं कि आप मुझे बताओ, इंडिया में 100 में से कितने लोगों के पास एक वर्ल्ड क्लास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक वर्ल्ड क्लास एनजीओ है? ठीक है, तो यस, इसका जवाब है हाँ। दुनिया के जो टॉप 1% लोग हैं उनमें से एक मैं भी हूं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बहुत कम लोग नहीं है, सिर्फ इंडिया के अंदर बता रहा हूं 1 करोड़ लोग हैं जो बहुत 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 सारा पैसा रखते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि कभी आपने गौर किया है कि ये 1% लोग दुनिया के टॉप 1% में क्यों हैं और इतना सारा पैसा इनके पास क्यों है, इतनी सारी सक्सेस इनके पास क्यों? ठीक है, तो उसके पीछे मैं एक रीजन आपके सामने रखता हूं। ठीक है ना, ये है उसका रीजन। देखिएगा, ये दुनिया के टॉप 1% लोग हैं जो पिरामिड में सबसे ऊपर हैं, और नीचे देखिए लिखा हुआ है 99% पीपल। और ये जो आठों प्रॉब्लम्स मैंने आपसे पूछा था ना कि ये 8 प्रॉब्लम्स आपके जीवन में हैं या नहीं है, आपने बोला था कि यस, ऑलमोस्ट 8 प्रॉब्लम्स हैं मेरी लाइफ में, मतलब आठों के आठों प्रॉब्लम्स हैं मेरी लाइफ में। कुछ लोगों ने कहा था कि 7 प्रॉब्लम्स हैं मेरी लाइफ में। तो अब समझिएगा, दुनिया में जिन लोगों के पास ये आठों प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, वो दुनिया के टॉप 1% लोगों में रहते हैं। ये सीक्रेट आपको कहीं किसी जगह पे सोशल मीडिया पे नहीं दिखेगा, लेकिन ये प्रूवन फैक्ट है। मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूं आपको, ये प्रूवन फैक्ट है। ये जो आठों प्रॉब्लम्स है ना, देखिएगा, ये पिरामिड सबसे पहले आप देख लीजिए, फिर मैं ये स्लाइड को चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना। इस पिरामिड में ऊपर 1% है और नीचे 99% लोग हैं, और इन 99% लोगों के साथ ही ये आठों प्रॉब्लम्स दिख रही है ना आपको: इनडिसिप्लिन, इनकंसिस्टेंसी, प्रोक्रेस्टिनेशन, कंफर्ट जोन, लेजीनेस, अंडर प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ मोटिवेशन, टाइम वेस्टिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ दोबारा से आपको दिखाता हूं। मैंने ये स्लाइड आपके सामने रखा था, और इस स्लाइड में ये आठों प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। और मैंने आपसे पूछा था कि क्या ये आठों प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है, आपने बोला था कि यस, ये आठों प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में। ठीक है,
ये वर्कशॉप जो है ना, 4 दिनों का जो ये वर्कशॉप है ना, इन 8 प्रॉब्लम्स को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक ये प्रॉब्लम्स किसी भी व्यक्ति के जीवन में है, वो दुनिया के टॉप 1% लोगों में नहीं आ सकता है। ये फैक्ट है, ठीक है ना? ये प्रूवन फैक्ट है। जब तक किसी व्यक्ति के जीवन में ये 8 प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो व्यक्ति हमेशा 99% मीडियोकर कैटेगरी में ही रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये बात हमें समझ में आ गई है कि इन 8 प्रॉब्लम्स को हमें अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर ही देना है, ठीक है? और उसका रास्ता मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ, ठीक है? तो कल की जो क्लास है, कल की क्लास में लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन, इन 2 प्रॉब्लम्स को आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए कैसे खत्म करना है, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। और ये ऐसा टेक्निक है, आप समझिएगा, ये कोई थ्योरेटिकल फॉर्मूला नहीं है। ये ऐसा टेक्निक है जो 5000 टाइम्स, 5000 बार जिसकी टेस्टिंग हुई है मेरे क्लाइंट्स के ऊपर, 5000 लोग अभी यूज कर रहे हैं, मैं यूज कर रहा हूं, और उसकी वजह से हमारे जीवन से लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं, ठीक है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसके पहले कि मैं आगे चलूं, एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी मेरे क्लाइंट्स हैं। तो जो लोग मेरे क्लाइंट पहले से नहीं है, उनको ये चीज बताना जरूरी है। देखिए, ये जो 4 दिनों का जो वर्कशॉप है ना, ये मेरा एक बेसिक कोर्स है, समझिएगा। ये जो 4 दिनों का वर्कशॉप है मेरा, ये एक बेसिक कोर्स है, फंडामेंटल कोर्स है, जो कि प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, ठीक? अगर इन 4 दिनों में आपको लगे कि आपको जबरदस्त फायदा हुआ है, आपका लेजीनेस कम हो चुका है, आपका प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो चुका है, ठीक है? अगर इन 4 दिनों में आपको लगता है कि आप कई गुना ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो गए हैं, देखिए स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है। अगर इन 4 दिनों में आपको लगता है कि आप कई गुना ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो गए हैं, प्रोडक्टिव हो गए हैं, और आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, तब जरूरत होती है आपको इस एडवांस कोर्स को ज्वाइन करने की, जो कि 30 दिनों का है, ठीक है? तो मैंने अभी क्या बोला आपको? अगर इन 4 दिनों में आपको दिल से लगे कि वाकई मुझे जबरदस्त फायदा हुआ है, तब जरूरत होती है आपको इस एडवांस कोर्स को ज्वाइन करने की। ये 30 दिनों का कोर्स है। ये एक रिकॉर्डेड वीडियो ट्रेनिंग है। आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दिए जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, जो आपको अपनी सुविधा के हिसाब से देखना होता है, और लेकिन पूरे 30 दिनों तक मेरा फुल सपोर्ट आपको रहता है, ठीक है ना? आप कोई भी क्वेश्चन उस दौरान मेरे से पूछ सकते हैं, और आपके डाउट्स, आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व की जाती हैं। तो ये एक पेड प्रोग्राम है, 30 दिनों की एडवांस ट्रेनिंग है। ये एक पेड प्रोग्राम है, इसकी फीस होती है। तो आज से चौथे दिन जब हमारा सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, और आप मुझे बोलेंगे कि दादा मैं टास्क मैनेजमेंट सिस्टम का एक्सपर्ट बन चुका हूं, जब आप ये बात मेरे से बोलेंगे, उस समय मैं इस एडवांस लेवल ट्रेनिंग का एक लिंक दूंगा। उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है, पेमेंट करना है, और इस एडवांस लेवल ट्रेनिंग को ज्वाइन करना है, ठीक है ना? कितनी फीस होगी, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, वगैरह वगैरह जो क्वेश्चंस है ना, ये 4th डे ही मैं एंटरटेन करूंगा, ठीक है ना? अभी फीस वगैरह मैं किसी को नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं इन 8 प्रॉब्लम्स के ऊपर, ठीक है? इन 8 प्रॉब्लम्स के ऊपर एक एक करके हम समझेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे, और इनको जड़ से खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक? तो देखिएगा, ये जो 8 प्रॉब्लम्स है ना, मैं आपको कह रहा हूं कि इन 8 प्रॉब्लम्स की जड़ एक ही है। मैं क्या कह रहा हूं आपको, ये देखिए ऊपर से मैं पढ़ता हूं: इनडिसिप्लिन, इनकंसिस्टेंसी, प्रोक्रेस्टिनेशन, कंफर्ट जोन, लेजीनेस, अंडर प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड टाइम वेस्टिंग। ये जो 8 प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है ना, इन 8 प्रॉब्लम्स की एक सिंगल रीजन है, एक ही जड़ है उसका। क्या आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं कि ये 8 प्रॉब्लम्स जो आपकी लाइफ में है, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? एक ही रीजन है, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? ठीक है, रघुनंदन कह रहे हैं मी, ठीक है। सुधीर, लेजीनेस, तो लेजीनेस तो इसमें लिखा हुआ है ना, मैं पूछ रहा हूं लेजीनेस का रीजन क्या है? ये जो 8 प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है, आपको लगता है ना कि आप इनडिसिप्लिन्ड है, आपको लगता है कि मैं कम प्रोडक्टिव हूं, आपको लगता है कि मेरे अंदर टाल मटोल की आदत है, मुझे आलस भी आता रहता है।
इन सारी चीजों का एक रीजन है, आप समझिएगा, ठीक है ना। इनडिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन नहीं, इनडिसिप्लिन आप क्यों हैं, कभी आपने गौर किया है आप क्यों इनडिसिप्लिन है? और सिर्फ 1% लोग ही डिसिप्लिन कैसे हो पाते हैं। नॉट एनी गोल, लेजीनेस, इनडिसिप्लिन, विजन, प्लेजर इन कंफर्ट जोन। ठीक है एस चौधरी, मैं समझ रहा हूं प्लेजर इन कंफर्ट जोन, लेकिन ये कंफर्ट जोन हमारी लाइफ में है ही क्यों? क्या रीजन है, किस वजह से ये चीजें हैं हमारी लाइफ, ठीक है ना। भावेश थिंकिंग, मोहम्मद डिजायर, नो गोल, इनडिसिप्लिन, व्हाई नॉट क्लियर, नहीं। अभी मेरे पास सिर्फ एक व्यक्ति ने सही जवाब दिया है, लैक ऑफ डायरेक्शन, माइंडसेट, नॉलेज, व्हाई इनएक्शन, माइंडसेट, गोल क्लियर नहीं होना, माइंडसेट, व्हाई नो मेंटर। ठीक है चलिए देखिए, अब इसको हम लोग ना बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन 8 प्रॉब्लम्स को हमें हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना है। हमारी जो कम्युनिटी है और हमारे जो क्लाइंट्स हैं, तो हमारी कम्युनिटी के अंदर एक ऐसी चीज है जो बहुत फेमस है। लोग कहते हैं कि दादा जो हैं वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते, जड़ से उखाड़ देते हैं। क्या बोलते हैं? दादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते हैं, जड़ से उखाड़ देते हैं। तो कल आप देखेंगे अपनी आंखों से, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ से लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। क्यों मैं कह रहा हूं लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे मैं क्यों पड़ा हुआ हूं? क्योंकि लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से दुनिया में 93% लोग पूरे जीवन स्ट्रगल करते रह जाते हैं, उनको सक्सेस नहीं मिलती है, ठीक है ना। प्रूवन डेटा है, ठीक है, डेटा बता रहा हूं आपको। दुनिया में 93% लोग पूरे जीवन स्ट्रगल करते हैं, पूरे जीवन मेहनत करते हैं, पूरे जीवन परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, इसलिए क्योंकि उनके अंदर लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन रहता है, इसलिए इस वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, ठीक है ना। तो ये 8 प्रॉब्लम्स जो है ना, इन 8 प्रॉब्लम्स की एक जड़ है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक सिंगल रीजन है जिसकी वजह से ये 8 प्रॉब्लम्स हैं। जल्दी से इन 8 प्रॉब्लम्स को आप सामने से देख लीजिए, फिर मैं स्लाइड को चेंज कर रहा हूं। ये 8 प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं और इस वजह से आपको बार बार स्ट्रगल करना पड़ता है, इस वजह से आपको सक्सेस हाथ नहीं लगती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कह रहा हूं, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, सब लोग अपने वीडियोज को ऑन करेंगे। ये एक क्लास है और क्लास के अंदर वीडियोज को आपको हमेशा ऑन रखना है। गुड, देखिए एस चौधरी, राजू, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों ने अभी वीडियो ऑन किया है। देखिए बहुत प्यारे चेहरे हैं हमारे, बहुत सुंदर लोग हैं। मोहम्मद युसरान, प्रेमलाल, अभिषेक, वाह, हर एक व्यक्ति को यहाँ पे वीडियो ऑन करके रखना है। गुड, अभी भी 10% लोग हैं जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया है, मैं दोबारा से कह रहा हूं आप वीडियो को ऑन कीजिए, ठीक है। गुड, तो ये 8 प्रॉब्लम जो है ना, इनके पीछे एक ही रीजन है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, द वन रीजन बिहाइंड ऑल योर प्रॉब्लम्स। आपके जीवन में ये जो 8 प्रॉब्लम्स है ना, इनके पीछे एक सिंगल रीजन है और वो आपके स्क्रीन के ऊपर है, इंटेंस डिजायर फॉर अ सिंगल गोल। इंटेंस डिजायर फॉर अ सिंगल गोल, आपके अंदर किसी एक लक्ष्य के लिए जुनून नहीं, आप समझिएगा, आपके अंदर किसी एक लक्ष्य के प्रति जुनून नहीं है, और इस वजह से आपको कभी भी मोटिवेशन बनता ही नहीं है, कभी भी आप दिल से मेहनत नहीं कर पाते, कभी भी आप अपने लक्ष्य के प्रति दिन रात मेहनत नहीं कर पाते। मैं सही कह रहा हूं, ठीक है। रूल नंबर 1 हमें याद है, चैट बॉक्स में जल्दी से रिस्पॉन्ड करना है। तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आप में से कितने लोग 100% अग्री करते हैं कि यस, मेरी लाइफ में एक लक्ष्य के लिए जुनून नहीं है? मैं देखना चाहता हूं, देखिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग, है ना। देखिए जयपॉल, नंदिता, सौरभ, समीर, भावेश, निसार, सुशील, रुपेश, प्रदीप, शकीब, देखिए बहुत सारे लोग अलग से लिख रहे हैं, ये 100% अग्री, यू आर राइट, लिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे शकीब ने लिखा है, ठीक है, प्रतीक, संजीव, नरेश, मनोज, एमके, बहुत सारे लोग, मोर देन 50-60 पीपल, ठीक है। तो आप इस बात को मानते हैं कि आपके अंदर किसी एक लक्ष्य के प्रति जुनून नहीं, ठीक है ना, उस जुनून की कमी है। अब समझिएगा,
ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपने ऊपर। और जो ऐसे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो बहुत पहले मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग्स दिया करता था, तो उनसे मेरी बातचीत होती थी फोन पे। अब तो मैं फोन पे किसी से बात नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि क्लाइंट्स बहुत सारे हो गए हैं, 5,000 से ज्यादा क्लाइंट्स हो गए हैं। फोन अटेंड नहीं कर पाता हूँ, ग्रुप कोचिंग देता हूँ, ठीक है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसे क्लाइंट्स जो बहुत ज्यादा पहले लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार थे, काम में मन लगता ही नहीं था। आप में से बहुत सारे लोग मानते हैं ना, आप दिल के अंदर सोचिए, कई बार ऐसा हम मानते हैं ना कि यार मेरा मन काम में नहीं लग रहा है। जब काम थोड़ा बोरिंग और डिफिकल्ट होता है ना, तो मैं नहीं करना चाहता हूं, मेरे से होता ही नहीं है। मानते हैं ना इस बात को? तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स थे, इंक्लूडिंग मी। आप समझिए, 2017 से पहले की मैं बात आपको बता रहा हूं कि मेरे अंदर भी यही चीज थी कि मेरे पास इतना मोटिवेशन कभी बनता ही नहीं था कि मैं अपने लक्ष्य के लिए दिन रात एक कर दूं। कभी इतना मोटिवेशन नहीं बनता था। लगता था कि हाँ ठीक है करना है, हाँ ठीक है करना है, करना है, करना है। कभी इतना मोटिवेशन नहीं बनता था। लेकिन जिस समय जेम्स क्लियर ने मुझे ये फॉर्मूला समझाया और सिखाया, हालांकि ये फॉर्मूला जेम्स क्लियर साहब का दिया हुआ नहीं है, किसका दिया हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जिस समय ये इंटेंस डिजायर का फॉर्मूला मेरे जीवन में उन्होंने शामिल किया, और जिस वक्त मेरे अंदर जुनून पैदा हुआ है, आप समझिए कि मैं अपने समय का एक एक मिनट अपने लक्ष्य के लिए खर्च करने लगा। मैं दिन रात मेहनत करने लगा, और लोग आके मुझे उठाते थे कि भाई खाना खाने का टाइम हो गया, खाना खा लो। ये ये जो था ना, ये कंडीशन क्रिएट हुआ था। ये मैं अपने ऊपर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझिए, एक बहुत बारीक, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं। देखिएगा हमारी फितरत क्या है, जब भी कोई आसान और इंटरेस्टिंग टास्क हमारे सामने आता है, हम उसे तुरंत कर लेते हैं या करना चाहते हैं। लेकिन जब भी कोई ऐसा टास्क हमारे सामने आता है जो कॉम्प्लेक्स है और हमें डिफिकल्ट लगता है, तो हम उससे बचना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे अंदर जुनून होता है ना, एक किसी खास लक्ष्य के लिए जबरदस्त जुनून अगर हमारे दिल के अंदर है, तो होता क्या है, काम कितना भी बोरिंग हो, कितना भी डिफिकल्ट हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, हम दिन रात उसमें लगे रहते हैं, और हर हाल में हम उसे अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं, हर हाल में उसे अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं। ये हमारे माइंड की कंडीशन हो जाती है, जिसे बहुत सारे लोग माइंड सेट के नाम से समझाते हैं, जिसे बहुत सारे लोग अलग अलग नामों से समझाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल टू द पॉइंट आपसे बात कर रहा हूँ। जिस दिन आपके अंदर एक लक्ष्य के लिए जुनून पैदा होगा, और मैं आपको उसका फॉर्मूला भी देने वाला हूं, आपको सिखाने वाला हूं किस तरह से आपके अंदर जुनून पैदा होगा। तो जिस दिन आपके अंदर जुनून पैदा होगा ना, आप समझिए आप सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, आप रात में जल्दी सोने चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको सुबह जल्दी उठना है, आप सुबह जल्दी उठने लगेंगे। आप सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप ऐसे दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जिनके साथ कुछ खास वैल्यू नहीं है। आप अपने समय का एक एक मिनट अपने लक्ष्य के लिए खर्च करने लगेंगे। ये होता है जुनून का बेनिफिट। तो कभी भी हम इसके ऊपर काम नहीं करते हैं, और इस समय 99% जो मोटिवेटर्स हैं और 99% जो गुरुज हैं, लाइफ कोचेज हैं, वो इस चीज की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप समझिए, अगर आपके आपके अंदर किसी एक लक्ष्य के लिए जुनून की भावना नहीं है, जीतने की प्रबल इच्छा नहीं है, तो आप कभी भी उस रफ्तार से चल ही नहीं सकते हैं। आप किसी एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इंटेंस डिजायर सॉरी इंटेंस डिजायर मतलब किसी एक लक्ष्य के प्रति जुनून का पैदा हो। जिस दिन वो जुनून पैदा हो गया ना, आप समझिए ये आठों प्रॉब्लम्स ऐसी गायब होंगे कि आप सोचेंगे कि वो आठों प्रॉब्लम्स कभी किसी वक्त मेरे लाइफ में थी, ठीक है। इंटेंस डिजायर फॉर अ सिंगल गोल। तो मैं इसका फॉर्मूला आपको देने जा रहा हूं। अगर आप इस फॉर्मूले को नेक्स्ट 21 डेज तक फॉलो करते हैं, तो 21वें दिन आप मुझे मैसेज करके बताएंगे कि दादा मेरे जीवन में एक लक्ष्य के प्रति जुनून पैदा हो चुका है, और अब मैं दिन रात अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहा हूं, ठीक है। तो वो जो फॉर्मूला है
वो नेपोलियन हिल साहब ने दिया था। ठीक है, आप लोगों ने एक बुक पढ़ी होगी, थिंक एंड ग्रो रिच। ठीक है, उसके जो ऑथर हैं उनका नाम है नेपोलियन हिल। तो नेपोलियन हिल साहब ने एक 3 स्टेप फॉर्मूला दिया था, और उस 3 स्टेप फॉर्मूला को यूज करके कोई भी व्यक्ति, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने अंदर इंटेंस डिजायर पैदा कर सकता है, जीतने की प्रबल इच्छा पैदा कर सकता है, जुनून पैदा कर सकता है। ठीक है, तो इसके पहले कि मैं वो फॉर्मूला आपको दूं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि इन 4 दिनों में आपके कैसे आपके अंदर इंटेंस डिजायर पैदा हो, जुनून पैदा हो, कैसे आप एनर्जेटिक हो, एक्टिव हो, प्रोडक्टिव हो, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। और आपकी प्रोडक्टिविटी चौथे दिन, आज से 4th डे, चौथे दिन आपकी प्रोडक्टिविटी 10 टाइम्स होने वाली है। ठीक है ना, 10 टाइम्स होने वाली है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। आज से चौथे दिन आपकी प्रोडक्टिविटी 10 टाइम्स होने वाली है। मतलब आप कम से कम समय में बहुत सारे काम निपटाएंगे और ढेर सारा आपके पास फ्री टाइम। ठीक है ना, आपकी प्रोडक्टिविटी 10 टाइम्स होने वाली है। आप एक बेहतरीन टास्क मैनेजमेंट सिस्टम के एक्सपर्ट बनने वाले हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट है जो आपके अंदर होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो मैं भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, और वो जरूरी इंग्रेडिएंट है आपके स्क्रीन पे, दैट इज कमिटमेंट। कमिटमेंट, ठीक है ना, आपके अंदर कमिटमेंट अगर है तो इन 4 दिनों के जबरदस्त बेनिफिट्स होंगे, आपकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है इन 4 दिनों के बाद, समझिएगा। तो मैं एक छोटा सा कमिटमेंट आप लोगों से लेने वाला हूं, मैं देखता हूं कितने लोग कमिट करते हैं। ठीक है ना, वो कमिटमेंट क्या है कि दादा अगले 4 दिनों तक मैं इस क्लास को लाइव अटेंड करूंगा। चैट बॉक्स में लिखिए आई कमिट, चैट बॉक्स के अंदर लिखिए आई कमिट। ठीक है, क्या कमिटमेंट करना है आपको, दादा मैं इस वर्कशॉप को अगले 4 दिनों तक लाइव अटेंड करूं। ठीक है ना, गुड। देखिए मोर देन 45 पीपल, वाह क्या बात है। देखिए भावेश, अक्षय, मनोज, प्रेमलाल, वीरेंद्र, नंदिता, लूना, रुपेश, प्रतीक, तेजवान, प्रेम, दुष्यंत, सत्येंद्र, राजू, जफर, निसार, सौरभ, सचिन, आईफोन, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है ना, मोर देन 55-60 पीपल। ठीक है, गुड। ठीक है, तो ये कमिट किया है आपने अपने गुरु से, अपने मेंटर से, कि इस इन 4 दिनों की क्लास को मैं बिल्कुल लाइव अटेंड करूंगा। तो इस कमिटमेंट को नहीं तोड़ना है। उसका रीजन क्या है, मैं क्यों कमिटमेंट कराता हूं, जो लोग इस क्लास को लाइव अटेंड नहीं करते हैं ना, उनके जीवन में परिवर्तन होता ही नहीं। ये मेरा आज का एक्सपीरियंस नहीं है, पिछले 5 सालों का, पिछले लगभग 4 सालों का एक्सपीरियंस है मेरा। ठीक है ना, तो अब मैं इंटेंस डिजायर का फॉर्मूला आपके सामने रखता हूं, और ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है लेकिन इतना इफेक्टिव है कि आप सोचेंगे आज से 21 दिनों बाद आपके अंदर एक जबरदस्त फायर होगा कि मुझे इस लक्ष्य को हर हाल में पूरा करना है। ठीक है ना, तो देखिएगा सबसे पहले क्या है, 90 डे गोल। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने नहीं दिया हुआ है, नेपोलियन हिल साहब ने दिया था। और जिस समय ये फॉर्मूला उन्होंने दिया था उसके बाद से अभी तक लाखों लोगों का जीवन चेंज हो चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है इस फॉर्मूले की वजह से। ठीक है, तो पहला क्या है, 90 डे गोल। ठीक, 2 मिनट का एक समय ले लेते हैं। ठीक है, सब लोग आंखें बंद कर लीजिए, मैं आप सबको देख रहा हूं, सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। गुड। अब आप सोचिए कि अगले 90 दिनों में मैं क्या अचीव कर सकता हूं, क्या अचीव कर सकता हूं, क्या पॉसिबल है, मैं क्या अचीव कर सकता हूं। और उस चीज को मुझे चैट बॉक्स में बताइए, अपना 90 दिनों का गोल मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताइए। ठीक है, आराम से सोचिए, 2 मिनट का समय।
ठीक है, देखिए बहुत सारे लोगों ने अपना 90 डे गोल यहाँ पे बताया है। यस, वाह, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, 90 डे गोल, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी नहीं बताया है वो आज बैठ करके लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने भी अपना 90 डे गोल यहाँ पे बताया है ना, मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। क्यों? क्योंकि आप दुनिया के टॉप 7% लोगों में आ चुके हैं। आप समझिए, दुनिया में सिर्फ 7% लोगों के पास उनका 90 दिनों का गोल रिटन फॉर्म में होता है। और ये ताज्जुब की बात नहीं है कि वो 7% लोग दुनिया के टॉप 7% लोगों में होते हैं, ठीक है ना। सक्सेस को अचीव करने में, गोल को अचीव करने की प्रोबेबिलिटी उनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो देखिएगा यहाँ पे आज थोड़ा सा क्लास जो है वो मुझे लग रहा है कि 9:15 तक ये क्लास चलेगा। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, वैसे इतना लंबा कभी जाता नहीं है, लेकिन किसी वजह से आज ये थोड़ा सा ज्यादा खिंच गया है। तो 9:15 तक ये क्लास चलने वाली है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो 9:15 से पहले यहाँ पे एक भी व्यक्ति कम नहीं होना चाहिए, ये रिक्वेस्ट है मेरा, ठीक है, समझिएगा। तो ये है 90 डे गोल, ये रिटन फॉर्म में आपका होना चाहिए, स्टेप 1। अब देखिए स्टेप 2 क्या है, दैट इज गोल कार्ड। गोल कार्ड क्या होता है समझते हैं इसको। आप में से बहुत सारे लोग गोल कार्ड के बारे में जानते होंगे, लोग अपना गोल लिख करके अपने पॉकेट में रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपने गोल को अचीव करने के लिए, समझिएगा। हमारा गोल हमेशा रिटन फॉर्म में होना चाहिए और हमेशा हमारे पास होना चाहिए जब हम घर से बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हमारा हाथ हमारी जेब में जाता है, हमारे पॉकेट में जाता है, हमें अपना गोल याद आता है। और बार बार जो चीज याद आती है ना, वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है और उसके बाद से वो उस गोल के अचीव होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये गोल कार्ड कैसे बनाते हैं देखिएगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपका जो एटीएम कार्ड है ना, उसके साइज का हम एक पेपर कट करेंगे, उसके ऊपर अपना 90 डे गोल लिखेंगे। अब अगले 90 दिनों का गोल, सिर्फ अगले 90 दिनों के गोल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। अपना 90 डे गोल लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे अचीव्ड और उसके नीचे सिग्नेचर करेंगे। उसको लैमिनेट करा के हमें हमेशा अपने पॉकेट में रखना है, ठीक। तो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, कल लंच से पहले आप अपना गोल कार्ड रेडी करेंगे और एक उसके साथ सेल्फी लेंगे और ग्रुप के अंदर सेंड करेंगे। आज मैं ग्रुप को ओपन करने वाला हूं, ओपन फॉर ऑल, ठीक। तो गोल कार्ड आपको रेडी करना है। अब स्टेप 3 पे आते हैं और स्टेप 3 क्या है, अफर्मेशन। ये अफर्मेशन किस तरह से करना है ये लोगों को नहीं पता होता है। अफर्मेशन लोगों ने बहुत सारे इंटरनेट पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, उसे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 2-4 दिन करने के बाद वो कर नहीं पाते। अफर्मेशन को हमें करना कैसे है, ये एग्जैक्टली आज मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं और आज के आज ही आप मुझे रिजल्ट बताने वाले, ठीक है ना। तो देखिएगा, अफर्मेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी। तो सब लोग सीधे बैठ जाइए, अफर्मेशन की प्रैक्टिस मैं आपको करवाता हूं, अभी के अभी आपको रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, आप मुझे स्क्रीन के ऊपर देखिए किस तरह से आपको अफर्मेशन करना है। सबसे पहले आपको अपना 90 दिनों का गोल बोलना है। आप मन के अंदर भी बोल सकते हैं और लाउडली भी बोल सकते हैं, ठीक। सबसे पहले आपको अपने 90 दिनों का गोल बोलना है और उसके बाद कहना है कि मैं इस लक्ष्य को हर हाल में अचीव करूंगा। आप मुझे देखिए, आपकी मुट्ठी हवा में होनी चाहिए और पूरी ताकत से और पूरे दम से, पूरे जोश से आपको कहना है कि इस लक्ष्य को मैं हर हाल में अचीव करूंगा, हर हाल में अचीव करूंगा, हर हाल में अचीव करूंगा, ठीक है ना। पूरी ताकत से, पूरे दम से और पूरे जोश से इस अफर्मेशन को लेना है। सिर्फ 3 मिनट आप मेरे सामने कीजिए, मैं आप सबको देख रहा हूं। स्टार्ट, ठीक है ना, मैं आपको देख रहा हूं। गुड अयूब, पूरी ताकत से, पूरे दम से और पूरे जोश से इस प्रॉमिस को खुद से बोलना है कि मैं इस लक्ष्य को हर हाल में अचीव करूं, ठीक है ना। गुड मोहम्मद सरताज, बहुत बढ़िया। पूरे जोश, पूरी ताकत से, पूरे दम से, पूरे पावर से कहना है, ठीक है ना। जोश आना चाहिए, जोश। गुड एस चौधरी, राजू, प्रेमलाल, अमेजिंग, क्या बात है। कुछ लोग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। पूरे जोश से आपकी मुट्ठी हवा में होनी चाहिए। अपने 90 दिनों का गोल बोलिए और बोलिए कि मैं इस लक्ष्य को हर हाल में अचीव करूंगा, हर
हाल में अचीव करूंगा। ठीक है, ये प्रॉमिस हम खुद से कर रहे हैं। गुड। किरण, गुरमेल, एसके इम्तियाज, अफर्मेशन को अच्छे से कीजिए इम्तियाज, है ना। पूरे जोश से, पूरे ताकत से इस बात को कहना है, पूरे दम से, पूरे पावर से। ठीक है ना। गुड। राम संकला बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। गुड, पूरा जोश आना चाहिए। अमेजिंग। सुशील सिंह, क्या बात है। गुड। सत्येंद्र, बहुत बढ़िया। मनोज कुमार, अमेजिंग। सचिन, बहुत बढ़िया। मोहम्मद यूसरान, सबको देख रहा हूं मैं, सबको देख रहा हूं। ठीक है ना। और देखिए, जो लोग पावर नहीं दे रहे हैं ना अफर्मेशन के अंदर, ध्यान दीजिएगा, जो लोग पावर नहीं दे रहे हैं अफर्मेशन के अंदर, पूरी ताकत नहीं झोंक रहे हैं ना, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, क्योंकि आज के बाद फिर आपको कोई सिखाएगा नहीं, आप समझिएगा। ठीक है ना। 1 मिनट और करते हैं हम इस अफर्मेशन को, है ना। 9:15 तक ये क्लास चलेगी। 1 मिनट तक और करते हैं हम अफर्मेशन। गुड। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ठीक है ना। अब मुझे आप बताइए, आप में से कितने लोगों को ये महसूस हुआ कि अपने गोल के प्रति मेरा डिटर्मिनेशन आज 5% बढ़ चुका है। सिर्फ 5% पूछ रहा हूं। आप में से कितने लोगों को यह महसूस हुआ है कि गोल के प्रति मेरा डिटर्मिनेशन आज 5% बढ़ चुका है। सिर्फ 5% की बात पूछ रहा हूं मैं। देखिएगा, बहुत सारे लोग हैं, मोर देन 25 पीपल, 30। ठीक है ना। रुपेश, अनीता, एसके इम्तियाज, सुशील, नंदिता, समीर, लूना, सचिन, पावा किशोर, जीके साहू, गुरमेल, गजेंद्र, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है ना। तो देखिए, जिस अफर्मेशन को, जिस लाइन को, जिस बात को हम पूरे दिल से, पूरे जोश से, पूरे पावर से बोलते हैं ना, आप समझिए वो धीरे से आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाता है। और आप समझिएगा, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो हमारे कॉन्शियस माइंड से 9 गुना ज्यादा बड़ा और 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। जो बात हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती है ना, उसके पूरे होने के चांसेस 10 टाइम्स, 20 टाइम्स तक बढ़ जाते हैं। मतलब आपका दिमाग उस चीज में लगा रहता है कि मुझे इस लक्ष्य को हर हाल में हासिल करना है। सिर्फ 21 दिनों तक आप इस अफर्मेशन को सुबह शाम कीजिए, आप देखेंगे कि आपके अंदर एक फायर क्रिएट हो चुका है, आपके अंदर एक आग पैदा हो चुकी है कि मैं तो इस लक्ष्य को हर हाल में पूरा करूंगा, चाहे जो हो जाए। इसी को हम कहते हैं इंटेंस डिजायर, जुनून। किसी एक लक्ष्य के प्रति जुनून का पैदा हो। ठीक है। इसको आपको 21 दिनों तक करना है। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, अनप्रोडक्टिव हैबिट। आप अपना एक हैबिट मुझे बताइए जिसकी वजह से आप डेली टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है ना। 30 सेकंड हमारे पास है, जल्दी से टाइप कीजिए। आप अपना एक हैबिट मुझे बताइए जिसकी वजह से आप डेली टाइम वेस्ट करते रहते हैं। देखिए, मोहम्मद यूसरान, मोबाइल। प्रदीप, सोशल मीडिया। ठीक है ना। फेसबुक, फेसबुक सोशल मीडिया। सारंग, आदित्य पाल, वीडियो गेम्स। प्रेमलाल, सोशल मीडिया, मोबाइल, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, मोबाइल, फेसबुक, थिंकिंग। ठीक है ना। सोशल मीडिया, यूट्यूब, सोशल मीडिया, मोबाइल, यूट्यूब। अमेजिंग। देखिए, ये एज एक्सपेक्टेड था, एज एक्सपेक्टेड। हर एक बैच में यही प्रॉब्लम आ रही है कि मोर देन 80% पीपल इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि यस, मैं प्रतिदिन मोबाइल के अंदर टाइम वेस्ट करता रहता हूं, सोशल मीडिया के ऊपर टाइम वेस्ट करता रहता हूं। ठीक है ना। तो अब मैं आप लोगों के सामने कुछ चैलेंजेस रखने वाला हूं और मैं देखना चाहता हूं सिर्फ, ठीक है ना, 3-4 मिनट हमारी क्लास चलेगी सिर्फ, उसके बाद मैं क्लास को ऑफ करने वाला हूं। मैं कुछ चैलेंजेस आपके सामने रखने वाला हूं और मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोगों के अंदर साहस है, करेज है इन चैलेंजेस को लेने का और पूरा करने का। ठीक है ना। तो ये चैलेंजेस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। द चैलेंजेस, मैंने आपको बोला ना कि मैं हमेशा एक बड़े भाई के रोल में रहता हूं और मैं डेली बेसिस पे चैलेंजेस देता हूं और उन चैलेंजेस को कहता हूं पूरा करो, और मैं देखना चाहता हूं कितने लोग पूरा करते हैं। ठीक है ना।
तो नंबर 1 पहला चैलेंज क्या है, नो सोशल मीडिया फॉर 24 आवर्स। ठीक है ना, सोशल मीडिया के अंदर व्हाट्सएप नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, नो सोशल मीडिया फॉर 24 आवर्स। हम सोशल मीडिया का यूज अपने मोबाइल के ऊपर नहीं करेंगे। जरूरत अगर पड़ जाती है ना तो हम व्हाट्सएप के ऊपर सॉरी 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 हम लैपटॉप के ऊपर सोशल मीडिया को ऑन कर सकते हैं और 2-4 मिनट उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, लेकिन हम मोबाइल के अंदर सोशल मीडिया को ओपन नहीं करेंगे। चैलेंज नंबर 1। ठीक है, चैलेंज नंबर 2 देखिएगा, फिक्स्ड वेकअप टाइम। मैं कभी किसी व्यक्ति से ये नहीं कहता हूं कि तुम 3 बजे उठो या 4 बजे उठो या 5 बजे उठो या 5:30 बजे उठो, किसी से नहीं बोलता हूं। समझिएगा, मेरा कहना यह है अपने उठने का एक फिक्स्ड वेकअप टाइम बनाओ, एग्जैक्टली उसी टाइम पे मुझे उठना है। क्यों कह रहा हूं, देखिएगा, ये डिसिप्लिन की चाबी दे रहा हूं आपको, समझिएगा। ये मुझे मेरे गुरु ने, जेम्स क्लियर साहब ने दिया हुआ। जेम्स क्लियर कहते हैं 8 बजे उठना है ना, उठो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक फिक्स्ड वेकअप टाइम बनाओ, एग्जैक्टली उसी टाइम पे उठ जाना है। मेरा फिक्स्ड वेकअप टाइम मैं आपको बताऊं 5:50 पे एग्जैक्टली उठ जाता हूं। पिछले 2.5 सालों में मुझे 2 बार फीवर हुआ है, अच्छे से, बहुत अच्छी तरीके से मुझे फीवर हुआ है 2 बार, और फीवर के दौरान भी एग्जैक्टली 5:50 पे मैं उठा हूं। क्यों, आप समझिएगा, क्योंकि सुबह सुबह मैं यूनिवर्स को और अपने सब कॉन्शियस माइंड को ये बताना चाहता हूं, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो डिसाइड करता हूं वो पूरा करता हूं। ठीक है ना, यूनिवर्स को और सब कॉन्शियस माइंड को ये बताना बहुत जरूरी है कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो डिसाइड करता हूं वो पूरा करता हूं। ठीक है ना, इसीलिए मैं अपने एग्जैक्टली फिक्स्ड वेकअप टाइम पे उठता हूं 5:50 पे। आज तक किसी ने भी 5:51 पे मुझे बेड पे नहीं देखा है। ठीक है ना, ये बात अलग है अगर 5-10 मिनट पहले नींद खुल गई तो चलो उठ गया, लेकिन 5:50 के बाद मैं बेड पे नहीं होता। जल्दी से आप सब लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आप कल कंफर्टेबली कितने बजे उठ सकते हैं? अपना फिक्स्ड वेकअप टाइम मुझे चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से। ठीक है ना, देखिए, अरग्य, जफर, समीर, नरेश, हर एक व्यक्ति, यहाँ पे 75 पीपल हैं और मैं सब लोगों से कहता हूं अपना फिक्स्ड वेकअप टाइम मुझे बताइए। गुड, देखिए, इम्तियाज, नंदिता, रुपेश, आईफोन, भावेश, प्रतीक, अमित, प्रेम, एमके, प्रेमलाल, आदित्य, वन प्लस, प्रदीप, लूना, जयपॉल, एस चौधरी, जीके साहू। गुड, ठीक है, अब समझिएगा, कल मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन करने वाला हूं। ठीक है ना, कल एग्जैक्टली आप अपने फिक्स्ड वेकअप टाइम पे उठेंगे और ग्रुप के अंदर रिपोर्ट करेंगे। क्या लिखना है ग्रुप के अंदर? अपना नाम लिखना है और लिखना है आई एम अ मॉर्निंग अचीवर। एग्जैक्टली उसी टाइम पे जैसे आपने लिखा है कि मैं 5 बजे कल उठूंगा, तो एग्जैक्टली कल 5 बजे आप उठेंगे और ग्रुप के अंदर अपना नाम लिखेंगे और लिखेंगे आई एम अ मॉर्निंग अचीवर। और मैं पर्सनली आपका नाम अपनी डायरी के अंदर नोट डाउन करने वाला हूं, क्योंकि जो अचीवर्स होते हैं ना वो बहुत कीमती होते हैं। ठीक है ना, तो मैं उनका नाम अपनी डायरी में पहले से नोट डाउन करता हूं। नंबर 3 देखिए, तीसरी लाइन क्या लिखा हुआ है, मिनिमम 7 मिनट एक्सरसाइज। कल आप कम से कम 7 मिनट एक्सरसाइज करेंगे और ग्रुप के अंदर लिखेंगे एक्सरसाइज डन, अपना नाम जरूर लिखेंगे। नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, फोर्थ चैलेंज क्या है, द 3 मेन प्रायोरिटीज ऑफ द डे। कल आप जो भी काम करने वाले हैं ना, उन कामों में से 3 कामों को चैलेंज के तौर पे लेंगे। ठीक है ना, कल आप जो भी काम करने वाले हैं उन कामों में से 3 कामों को चैलेंज के तौर पे लेंगे। जैसे ही पहला काम फिनिश होगा ना, आप ग्रुप के अंदर लिखेंगे टास्क 1 डन। जैसे ही दूसरा काम फिनिश करेंगे लिखेंगे टास्क 2 डन। जैसे ही तीसरा काम फिनिश करेंगे लिखेंगे टास्क 3 डन। ठीक है ना, तो अब मैं देखना चाहता हूं, अब मैं व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन कर रहा हूं, जस्ट 30 सेकंड का मुझे समय दीजिए। मैं व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन कर रहा हूं सबके लिए। ठीक है ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप ओपन हो चुका है। अब मैं देखना चाहता हूं, यहाँ पे 73 पीपल है। मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों के पास साहस है कि इन 4 चैलेंजेस को पूरा करके दिखा दे। ठीक है ना, वो ग्रुप के अंदर अपना नाम लिखिए और लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड। ठीक है ना, मैं देखना चाहता हूं
कि आप में से कितने लोग हैं जिनके पास साहस है इन चारों चैलेंजेस को लेने का और पूरा करने का। ठीक है ना। ग्रुप को ओपन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन कीजिए, अपना नाम लिखिए और लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड। ठीक है, मैं देख रहा हूं यहाँ पे कितने लोग हैं, आप सब लोगों का नाम भी यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अमेजिंग। देखिए विद इन 15 सेकेंड्स मेरे पास 25 मैसेजेस आ चुके हैं, 25 मैसेजेस, चैलेंज एक्सेप्ट किया है लोगों ने। क्या बात है, अमेजिंग बैच है ये। ठीक है ना, अमेजिंग बैच। 45 मैसेजेस विद इन 30 सेकेंड्स, 45 मैसेजेस आ चुके हैं मेरे पास, चैलेंज एक्सेप्टेड। ठीक है ना, अपना नाम जरूर लिखिए, अपना नाम जरूर लिखिए। ठीक है ना, चैलेंज एक्सेप्टेड लिखना है आपको। मैं समझ जाऊंगा कि आपके अंदर वाकई करेज है, साहस है दुनिया के टॉप 1% लोगों में शामिल होने। ठीक है ना, जो लोग वाकई इन चारों चैलेंजेस को पूरा करने का दम रखते हैं, ग्रुप को ओपन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन कीजिए, अपना नाम लिखिए और लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस क्लास को अभी 1 मिनट में यहाँ पे ऑफ कर रहे हैं। मैं आपको आपका कमिटमेंट याद दिलाता हूँ। ठीक है ना, आपने अपने दादा को, अपने मेंटर को, अपने गुरु को ये कमिट किया है आज कि आप अगले 4 दिनों तक इस क्लास को लाइव अटेंड करेंगे। इस कमिटमेंट को नहीं तोड़ना है। ठीक है ना, क्यों मैं बार बार इस चीज को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिस चीज के लिए ये वर्कशॉप है, सुपर प्रोडक्टिविटी के लिए जो वर्कशॉप है, ये ऑब्जेक्टिव आपका 100% अचीव हो, आप टास्क मैनेजमेंट सिस्टम के एक्सपर्ट बन जाएं। ठीक है ना, और 4th डे तक जाते जाते आप बन जाएंगे अगर चारों दिन आप क्लास को लाइव अटेंड करते हैं। ठीक है ना, चलिए तो कल हम लोग एग्जैक्टली 7:55 पे मिलते हैं। तब तक के लिए दादा की ओर से आप सब लोगों को नमस्कार। ठीक है ना, और ये वर्कशॉप आपको कैसा लगा आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी? वाह क्या बात है, देखिए बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट्स कर रखे हैं। सुपर हैप्पी टू अटेंड दिस क्लास, मोहम्मद यूसरान। ओके, रघुनंदन। ठीक है, मैंने ग्रुप को ओपन कर दिया है। ठीक है ना रघुनंदन, मैंने ग्रुप को ओपन कर दिया है, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं, है ना, ओपन कर दिया मैंने। देखिए मेरे पास अभी 70 मैसेजेस आ चुके हैं। वाह क्या बात है, 70 मैसेजेस मेरे पास आ चुके हैं, 70 लोगों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। ठीक है ना, थैंक्सफुल एनर्जेटिकली राजू, वाह क्या बात है, इट्स मार्वेलस जयपॉल, नाइस सेशन, अमेजिंग क्लास, विकास, प्रदीप, ग्रेट प्रैक्टिकल वर्कशॉप आई हैव एवर अटेंडेड। देखिए प्रदीप ने कितना अच्छा प्यारा सा एक मैसेज दिया है यहाँ पे, कह रहे हैं कि ग्रेट प्रैक्टिकल वर्कशॉप आई हैव एवर अटेंडेड। थैंक यू प्रदीप। ठीक है ना, अनीता ऑसम। ठीक है ना, थैंक यू। नंदिता गोस्वामी कह रही हैं एक्सेलेंट, सुपर। ठीक है ना, गुरमेल, दुष्यंत, मनोज, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। भावेश, समीर, लूना, गजेंद्र, थैंक यू। प्रेमलाल, भावेश, मोहम्मद सरताज, तेजवान, पावा किशोर, आदित्यपाल, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। सचिन राउत, एक्सेलेंट एंड ट्रूली मोटिवेशनल, थैंक यू सचिन। मिस्टर अरग्य, सुपर। जयपॉल, देखिए जयपॉल कितने कितने अच्छी बात लिख रहे हैं, गॉड हैज सेंट यू फॉर आवर हेल्प। थैंक यू जयपॉल। भावेश, रुपेश, बसंत, बसंत लिख रहे हैं ग्रेट। सुशील सिंह देखिए कितनी अच्छी बात लिख रहे हैं, बेस्ट एवर क्लास अटेंडेड ऑन जूम। थैंक यू सुशील। ठीक है ना, तो ये जो प्यारे प्यारे से आप लोगों के जो कमेंट्स रहते हैं, ठीक है ना, ये आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप सेंड कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं अपनी डायरी में नोट डाउन करके रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा काम है, आप समझिएगा, मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहता हूँ, मैं हमेशा अहोभाव में रहता हूँ, धन्यवाद के भाव में रहता हूँ। तो जो भी लोग मेरे लिए अच्छी बात लिखते हैं उनको मैं बिल्कुल धन्यवाद देता हूँ। मैं ईश्वर के प्रति, ठीक है ना, गॉड के प्रति, यूनिवर्स के प्रति हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहता हूँ और इस वजह से मैं खुश रहता हूँ। ठीक है ना, ये छोटी सी बात यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जनरली मैं इसको रिवील नहीं करता हूँ, क्यों, क्योंकि उसका जब समय आता है फिर मैं बताता हूँ। ठीक है,
तो मैं हमेशा खुश क्यों रहता हूँ? क्योंकि मैं दिन में कम से कम 10-15 बार ग्रेटिट्यूड को फील करता हूँ। गॉड के लिए ग्रेटिट्यूड, माता पिता के लिए ग्रेटिट्यूड, ठीक है ना। देखिए एस चौधरी ने कहा है कि इनडिसिप्लिन और टाइम वेस्टिंग के असली रूट कॉज को मैंने आज जान लिया है। गुड अभिषेक, ऑसम एक्सपीरियंस। देखिए मोहम्मद युसरान कह रहे हैं कि दिल और दिमाग दोनों खुल गए। यस, थैंक यू। तौसीफ, ग्रेट वर्कशॉप। जावेद, एनर्जेटिक। आदित्य पाल, जफर, यस, कोई भी 3 टास्क जो आप कल करने वाले हैं ना जफर, उसको आप चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट कर लीजिए और उन तीनों कामों को आप जरूर पूरा कीजिए, है ना। जयपॉल, थैंक यू। प्रदीप, सौरभ, प्रदीप, महेश चौधरी, यस, मोहम्मद युसरान, यस, थैंक यू। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ऑलरेडी मेरे पहले से क्लाइंट हैं कहीं ना कहीं, और वो लोग मुझे जानते हैं, तो बहुत सारे जो है वो चेहरे यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। ओके, ठीक है। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। यस, देखिए जय पॉल कह रहे हैं, आई न्यू दैट आई हैव टू डू समथिंग बिग इन लाइफ बट टुडे आई एम फीलिंग दैट आई गॉट द वे। यस जय पॉल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, यू गॉट द वे। यस 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 प्रदीप, बिल्कुल, ये 4 दिनों का वर्कशॉप है और जबरदस्त, आपको मजा आ जाएगा, है ना, मजा आ जाएगा। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। यस अभिषेक और जितने भी लोग हैं जो अभी मीटिंग के अंदर हैं, मैं इनको बता दूं, डे 1, डे 2 और डे 3 की रिकॉर्डिंग दी जाती है, तो आपको अभी विद इन 30 मिनट्स आपको रिकॉर्डिंग ग्रुप के अंदर दी जाएगी, ठीक है। डे 4 जो होता है ना, फाइनल डे होता है, तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं दी जाती है, ठीक है ना। डे 4 की रिकॉर्डिंग नहीं दी जाती है, तो डे 4 हर व्यक्ति को 100% तो लाइव करना ही होता है, ठीक है। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय, गुड बाय।